पराली मैनेजमेंट के लिए जो हमारी सरकारें हैं वो बड़ा ही अच्छा कार्य कर रही हैं। क्या अब आपने देखा कि पराली किसी भी खेत में जल रही है? क्या कहीं भी जल नहीं रही। ये किसका असर है? क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज हैं, वो भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं किसानों को अवेयर करने के लिए। आप सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर नीना। आज मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आई हूँ और मेरे साथ में है सुरेश कुमार सर, जो हमें इस बारे में जानकारी देंगे कि हम अवेयरनेस किसानों तक कैसे पहुंचाते हैं, कैसे उन्होंने इतना बड़ा कार्य कर दिखाया कि अब कहीं पर भी कोई भी पराली खेतों में नहीं जल रही। अपने चैनल में मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और नमस्कार करती हूं सर को कि सर हमें थोड़ा सा अवेयर करें। आप सर थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सुरेश कुमार है जी। और मैं कृषि विभाग में असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर के पद पर यहाँ पर कार्यरत हूँ जी। और पिछले 5-6 सालों से मैं यहीं पे हूँ, इसी पद पर हूँ। और जहाँ तक पराली के बारे में मैडम ने बात की है, इस बार पराली नहीं जल रही है जी सर। तो ये निश्चित वास्तव में ये बात ठीक है कि इस बार पराली देखने को जलने को कहीं नहीं मिल रही। और इसके लिए जिला प्रशासन ने, कृषि विभाग ने एक समन्वय स्थापित करके बहुत अच्छी प्लानिंग्स की हैं और शुरू में ही जब फसल कटने से पहले ही ये प्लानिंग चलती है। इस बार हमने ये सबसे पहले अवेयरनेस के लिए ज़िले के जितने भी गांव हैं उन सभी गांवों में अवेयरनेस कार्यक्रम चलाते हैं, हम कैंप्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके अलावा जितने भी स्कूल कॉलेज हैं वहाँ पे बच्चों को हमारे जो फील्ड के जो एक्सपर्ट लोग हैं वहाँ पे जाके उनको अवेयरनेस के लिए लेक्चर वगैरह देते हैं और उनको पराली से ज़्यादा नुकसान क्या होते हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं, इन सब के बारे में हार्वेस्टिंग से महीना भर पहले लगभग उनको ये अवेयरनेस करते हैं। स्कूलों में रैलियाँ निकाली जाती हैं, उसके बारे में बताते हैं। और हार्वेस्टिंग के समय हमारी टीमें बनी हुई हैं जिला प्रशासन के माध्यम से। हर गांव की एक टीम बनी हुई है, वो उस गांव की निगरानी भी करती है, किसानों को मार्गदर्शन भी करती है कि पराली को कैसे आपने प्रबंधन करना है, कौन कौन सी मशीनें उपलब्ध हैं। उन मशीनों के माध्यम से किसानों को संपर्क भी करवाया जाता है, उपलब्ध भी करवाई जाती हैं। तो इस बार बड़ा अच्छा रहा है। इस बार एक नया तो नहीं कह सकते कि एक जो मशीन है कंबाइन हार्वेस्टर है, हाँ, वो कंबाइन हार्वेस्टर से जैसे पराली इसका धान की हार्वेस्टिंग उससे करते हैं। लेकिन उसके पीछे एक मशीन लगती है SMS, जिसको स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। अगर कंबाइन हार्वेस्टर के पीछे वो मशीन लगा दी जाए तो उस जो पराली जो कटने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है। और छोटे छोटे टुकड़े होने के बाद उसको सुपर सीडर से चला के बहुत ही बेहतर ढंग से मैनेज किया जा सकता है। और इस बार बड़े स्तर पर हमने यही काम किया। जितने भी कंबाइन हार्वेस्टर मशीन्स थी उनको हमने जाके समझाया और उनके मशीनों के पीछे SMS हमने लगवाया। उसका बड़ा अच्छा परिणाम आया कि लोग बहुत अच्छे ढंग से उनको मैनेज कर रहे हैं और किसानों को पराली जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सर पराली में जैसे आग लगा देते थे उसके बहुत सारे नुकसान होते थे, तो विशेष करके किस तरह के नुकसान थे? देखिए पराली जो है, हाँ जी, इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, दूसरे अन्य जो पोषक तत्व हैं उनसे भरपूर होते हैं। आमतौर पे बहुत साल पहले तक पोटास खाद खेत में नहीं डाला जाता था, क्योंकि जो भी पराली का जो बचा हुआ जो पराली है वो सारी खेत में मिलाई जाती थी, जिसमें पोटास की काफ़ी मात्रा होती है। लेकिन जब से किसानों ने इनको जलाना शुरू किया है, एक तीसरा खाद और खेत में डालना पड़ रहा है, पोटास। तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। अगर इसको ज़मीन में मिलाएंगे तो निश्चित रूप से हमें हमारा जो आने वाले कुछ समय बाद हमें हमारा नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटास है, इसकी क्वांटिटी कम डालनी पड़ेगी। तो एक तो इससे ज़मीन की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। दूसरा ये है कि जब हम पराली जलाते हैं जी, तो ज़मीन से का ऊपर की 1 से 1.5 फीट जो लेयर होती है जिसमें आमतौर पर खेती की जाती है, हाँ जी, उसके अंदर सभी तरह के जीव होते हैं जो हमारे मित्र कीट भी हैं। तो इन मित्र कीटों का जमीन में का जो सामाजिक भौतिक संरचना है, एक जो रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, कोई भी खाद हम जमीन में डालते हैं तो उसके केमिकल रिएक्शन होती है। उस केमिकल रिएक्शन को जो जमीन के अंदर जो भी माइक्रोब्स होते हैं, जीवाणु हैं लाभदायक, वो उस केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन जब हम आग लगाते हैं तो वो सभी मित्र कीट जल जाते हैं, उनकी संख्या करोड़ों से लाखों में रह जाती है, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते। मैं एक उदाहरण देता हूँ यहाँ पे।
जब हम दूध जमाते हैं तो उसमें एक जामन लगाते हैं। एक्चुअली वो जामन जो है वो हमारे लाभदायक जीवाणु है। यस। और कई बार दूध जमता है, कई बार नहीं जमता। अगर पहले क्या होता था कि जामन लगाने के बाद सर्दियों में दूध को अनाज की बोरी में रखते थे ताकि उसका तापमान मेंटेन रहे जी। जिसकी वजह से वो जामुन के अंदर जो जीवाणु है उनकी जो संख्या बढ़ती रहती थी। और उनकी संख्या जब बहुत ज़्यादा लाखों में बढ़ जाती है, करोड़ों में बढ़ जाती है, तो दूध अच्छा जमता है, दही अच्छी बनती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि सुबह देखते हैं दूध जमता नहीं है क्योंकि उसके जीवाणुओं को प्रॉपर ऑप्टिमम तापमान नहीं मिला, जिसकी वजह से वो अपना काम नहीं कर पाए। इसी तरह से ज़मीन के अंदर भी इस तरह के जो लाभदायक जीव होते हैं, अगर उनको खाने के लिए ज़मीन में कुछ नहीं मिलेगा, हम आग जलाएंगे तो उनकी संख्या जलकर करोड़ों से लाखों में रह जाती है, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते। ज़मीन के अंदर जो कार्बन है उसको हमने जला दिया, उसको खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि ज़मीन में जो रासायनिक प्रक्रियाएं हैं वो धीमी पड़ जाती है, उसके लिए फिर समय लगता है। कई बार हम देखते हैं कि खाद यूं का यूं पड़ा होता है ज़मीन में क्योंकि वो जीवों की संख्या कम हो गई, उनको काम करने के लिए जो मात्रा चाहिए थी उतनी मात्रा नहीं रह पाती है। ये भी एक कारण है। तो अगर हम आग नहीं लगाएंगे तो इन जो लाभदायक जीव हैं इनकी संख्या बड़े लाखों करोड़ों की संख्या में होगी। और जो हम रासायनिक खाद डालेंगे वो पौधों को आसानी से मिल सकता है, पानी आसानी से मिल सकता है, खाद आसानी से मिल सकता है और पौधों को लाभ होता है। सर, यदि किसान पराली को नहीं जलाते तो क्या सरकार की तरफ से उन्हें कोई बेनिफिट है क्या? जी जी हाँ। हाँ जी। इसमें ऐसा है कि किसान अगर पराली का प्रबंधन करते हैं जी, चाहे वो एक्सिटू करें चाहे वो इनसिटू करें, दोनों ही केसेज में किसानों को 1200 रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जाती है। और ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पोर्टल पर एक ऑप्शन होता है कि वो पूछता है कि भाई क्या आप पराली का प्रबंधन करना चाहते हैं, एक्सिटू इनसिटू, तो उसमें यस करना होता है। ओके सर। अगर उसने कर दिया तो ऑनलाइन उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसको सरकार 1200 रुपये पर एकड़ के हिसाब से बेनिफिट देगी। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि किसान भाइयों का इस बार बहुत अच्छा सहयोग रहा है। हमारे ज़िले में किसानों ने इस बात को समझा है कि पराली को जलाने के क्या नुकसान होते हैं, ज़मीन को भी नुकसान होते हैं, पर्यावरण को भी नुकसान होते हैं। और किसानों ने इस बार 90% तक पराली का बहुत अच्छा प्रबंधन किया है। मेरी फिर भी किसानों से ये अपील है कि वो अपनी पराली को ना जलाएं क्योंकि पराली जलाने पर प्रशासन और सरकार बहुत सख्त है। अगर कोई किसान पराली जलाता है तो उसके ऊपर 5,000 से लेकर 30,000 रुपये तक का फाइन है और उसमें FIR का भी प्रोविज़न है। और जो किसान आग जलाता है उसके रिकॉर्ड में रेड एंट्री का भी इसमें प्रोविज़न है। तीनों एक्शन होंगे, उस पर फाइन भी लगेगा, FIR भी होगी और एक रेड एंट्री भी की जाएगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये नौबत नहीं आएगी। किसानों के साथ हम चाहते हैं कि वो अपने का प्रबंधन जो तरीका है इनसिटू है वो करें और पराली का प्रबंधन करके हम पर्यावरण का भी सहयोग करें और हम सबका सहयोग करें। थैंक यू। आपने सर बहुत ही अच्छा बताया। और क्योंकि इस बार हमने देखा है कि पराली नहीं जलाई जा रही, क्योंकि सरकार ने भी काफ़ी कदम उठाए हैं और जो आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और हमारा जो लीगल एड सर्विसेज हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। जो PLV है वो हर एक गांव में जा रही हैं और किसानों को मोटिवेट कर रही हैं, अवेयर कर रही हैं। मैं सरकार का और आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतना अच्छा अवेयरनेस किया, जिससे जो हमारा पर्यावरण है वो काफ़ी शुद्ध रहा। मैं आप सभी दर्शकों का, आप लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू।